हाय एवरीवन, मैं हूँ नीलम गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मीना लेडी शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं, जो कि लेडी शर्ट है। ये सबसे आसान कटिंग है। इसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को हम अच्छी तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आस्तीन की लंबाई है वो 20 इंच है, तो हम उसमें नीचे जो बटन पट्टी लगेगी उसको 1 इंच का काट के हम गुन्ने सिंह पर यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर निशान लगाने के बाद हम निशानों को स्केल की मदद से बराबर कर लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से कटिंग करनी होगी, जिस प्रकार हम कर रहे हैं। फिर कटिंग करने के बाद हम इसमें आस्तीन का शेप देंगे, जो कि हम स्केल की सहायता से हमने आस्तीन का शेप लगा लिया है। इसके बाद जो हमारे नीचे बटन पट्टी लगती है उसकी ढलाई हमारे 8.5 इंच की आई है, तो हम 8.5 इंच का हाफ करके या निशान लगाएंगे और 1 इंच मोड़ने के लिए लगा लेंगे। अब जो हमने नीचे निशान लगाया और जहाँ ऊपर हमने गोलाई दी थी, उस गोलाई को हम तिरछी लाइन खींच के मिला लेंगे इस प्रकार से। यह लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर की गोलाई भी काट लेंगे, जो हमने आस्तीन की शेप दी थी। अब हम यहाँ बीच में एक कट लगा देंगे, ताकि हम आस्तीन जोड़ेंगे तो हमें बीच सेंटर लेने में दिक्कत नहीं आए। अब नीचे भी हम लगा देंगे। जब बटन पट्टी बीच में ऐड करेंगे तो हमें निशान कट की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि मेन पार्ट रहता है। उसके लिए हमने इसको 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। जो ओपन साइड ही हमने मेरी तरफ रखी है। उसके बाद हमारी जो इसकी लंबाई है वो 20 इंच थी, तो यहाँ पे 2 इंच प्लस करके हमने 22 इंच पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम इसको स्केल की सहायता से सीधा मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद जो कांच पट्टी होती है जहाँ बटन लगाते हैं, तो 1 इंच पर हम उसके लिए छोड़ देंगे। तो 1 इंच पे निशान लगा के हम इसको भी स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे इस प्रकार। अब सीधा करने के बाद हमारे पास जो चेस्ट है उसकी वो है 34 इंच, तो 34 में हम 4 इंच ऐड करेंगे और उसका 4th भाग डिवाइड कर लेंगे। तो उसको हमने 4th भाग में बांटने के बाद हमारे पास 9.5 आया है, तो 9.5 इंच का आया मतलब। अब यहाँ हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, जिस प्रकार हम लगा रहे हैं। उसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। इसके बाद हमने नेक की लाइन ड्रॉ करने के लिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं। 2.5 इंच तक करने के बाद जो हमारे कंधे आए हैं वो 5.5 इंच थे, तो 5.5 इंच में हम हाफ इंच प्लस करके यहाँ निशान लगा रहे हैं, जो कि 6 इंच हो गया। और एक जितना हमारा इधर कपड़ा बचा है वो हम उसको आर्मोल की कटिंग में दे देंगे। तो आर्मोल हमने 7.5 इंच का रखा है और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करके हमने यहाँ गोलाई दे दी है। गोलाई लगाने के बाद हमने जो नेक पे लगाया था 2.5 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई बना के हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें गोलाई कर देंगे, जिस प्रकार हम कर रहे हैं। अब इसमें हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये इस तरीके से हमारे कॉलर के लिए हमने ये बना लिया है। अब हम इसकी जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग इस प्रकार करनी है, जैसे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की थी वैसे वैसे। इस प्रकार हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। अब ये जो पट्टी पे हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ हम कट लगा लेंगे, ताकि मोड़ने में आसानी होगी इस प्रकार से। अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है हमने उसको अपनी तरफ कर लिया है, आप देखते रहिए।
इसको हम बराबर बिछा लेंगे। उसके बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी हम उसको उसके ऊपर रखेंगे, और जो 1 इंच की जो हमने पट्टी के लिए उधर कपड़ा छोड़ा था हम उसको साइड में इसको हटा के फिर यहाँ से रखना है। इस प्रकार हमने रख लिया है। अब इसमें तीरा पीछे वाले पार्ट में हम तीरा ऐड करेंगे, तो हमारे पास कपड़ा भी वैसे कम है यहाँ, तो हम तीरा ऐड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम सीधा इसको काट लेंगे, यहाँ पे तीरा ऐड हो जाएगा। अब हम इसको सीधा काट लेंगे। इसके बाद इसको सही करके हम इसको ऐसे कैसे काट लेंगे जैसे हमने आगे की कटिंग की थी वैसे की वैसे, इसको रख के इस प्रकार। ये हमने कटिंग कर ली है। लेडी शर्ट में नीचे गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। हमारे पास तो ये कटिंग थी, हमने इसी से दे ली। आप ऐसे भी दे सकते हो किसी की भी सहायता से। ये देखो इस प्रकार में गोलाई लगानी है 4 इंच पे, और हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि हम जब पट्टी अटैच करेंगे तो हमें आसानी से कर ले। इसके बाद में जो तीरा जोड़ेंगे उसके लिए मैंने जो साइड में कपड़ा बचा था, हमने पीछे के पार्ट की कटिंग की थी, उसको 2 फोल्ड करके यहाँ रखेंगे। हाँ तो हम देख लेंगे बराबर में आ रहा है, तो इसको जोड़ने के बाद ही हम यहाँ की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। इसके बाद ये आस्तीन की कटिंग थी, ये हो गई हमारे आगे पीछे की कटिंग और आस्तीन की कटिंग। इसके बाद हम कॉलर निकालेंगे। तो कॉलर भी हमारे पास जो कपड़ा बच रहा था उसमें से देखेंगे हम 15 इंच की हमारी कॉलर बनेगी, तो 4 इंच एक्स्ट्रा तो चलेगा, और 5 इंच की उस चौड़ाई के लिए चाहिए तो 1 इंच मार्जिन के लिए, मतलब हम 6 या 7 इंच का कपड़ा ले सकते हैं। ये लो हमारे कॉलर के लिए हमने अलग रख दिया है। अब हमें आस्तीन की जो पट्टी होती है नीचे बटन पट्टी 2 इंच की लगेगी, वो उसके लिए भी हमने कपड़ा निकालने के लिए हमने यहाँ पे 8.5 इंच हमारे मुठिया की ढील आई थी, तो हमने 9.5 इंच लिया है। तो ये देखिए 9.5 इंच पर हम इसको कटिंग कर देंगे। अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, उसको कैंची से काट देंगे बीच में से, जो 2 भाग में हो गया। ये हमारे बटन पट्टी हो गई आस्तीन वाली। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास, इसमें से हमने जो गोलाई काटी थी उसकी पट्टियाँ हम काटेंगे। ये जो नीचे की गोलाई इसकी पट्टी हम काटेंगे इस कपड़े के अंदर। तो देखिए किस प्रकार। पहले तो हम इसको सही से बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद इसको हम सीधा काट देंगे। ये हमने सीधा इसको काट दिया इस प्रकार। काटने के बाद हम 1.5 इंच पर इसके निशान लगाएंगे। तो हमारे 1.5 इंच का ये स्केल है, तो हम स्केल की सहायता से डायरेक्ट इसका सीधा निशान लगा लेंगे जिस प्रकार हम लगा रहे हैं। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब जो हमने गोलाई दी थी, या तो हम शर्ट की गोलाई को रख के यहाँ गोलाई कर सकते हैं जिस भी चीज़ से दी थी। इस प्रकार हम रख रहे हैं इस गोलाई को, ऐसे कैसे यहाँ भी बनानी है सेम वैसी जो हमने शर्ट में बनाई थी, और यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे इसकी गोलाई दे के। ये इस प्रकार। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे आगे के पार्ट की गोलाई की पट्टियाँ निकल चुकी है। काट देंगे अब हम इसको। इसी प्रकार से हमें पीछे के पार्ट की भी पट्टियाँ जो है कट करनी है, जो कि हम आपके सामने भी करने वाले हैं। हाँ ये देखिए हमने आगे पार्ट की पट्टियाँ तो कर ली है कटिंग। इसी सेम पट्टियाँ हमें पीछे के पार्ट के लिए भी काटनी होगी, देखना भी हम आपको बताते हैं। इस प्रकार फिर से हम 1.5 इंच पर वही निशान लगाएंगे, और वैसे लाइन खींच देंगे हम सीधी, और जिससे हमने गोलाई दी थी उसी को रख के वापस हम गोलाई दे देंगे। हम ये शर्ट जहाँ हमने शर्ट में गोलाई लगाई थी शर्ट को भी यहाँ रख सकते हैं, और ड्राफ्टिंग के लिए अगर हमारे पास कोई फरमा वगैरह कुछ नहीं है तो। इस प्रकार से ये हम इसको अब काट देंगे।
ये हमारे पीछे के पार्ट की पट्टियाँ भी कट के रेडी हो चुकी है। अब हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारे इतना सा कपड़ा बचा हम रख लेते हैं। ये हमारी शर्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।